नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं महेश शर्मा। अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी 6 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और लगभग इसमें 43 मंत्री शपथ लेंगे। आपको बताते चले कि देश जब महामारी और खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार और कारगर तरीके से काम को संपादित करना एक महती जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। ऐसे में विस्तार होना लाजिमी था। दूसरी बात यह है कि 19 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान ये मंत्री जो नए नए पदभार लेकर के काम करेंगे और वहाँ पर सदन को फेस करेंगे, उससे पहले लगभग उनको आज 7 तारीख है और अब उनको इतना मौका मिल जाएगा कि वो अपने मंत्रालय में अधिकारियों से और जो कामकाज का सिस्टम होता है उसको काफ़ी कुछ समझ लेंगे और उसको निस्तारित करेंगे। ऐसी मोदी जी को अपने साथियों से उम्मीद है, अपनी टीम से उम्मीद है। ये आपको बताते चले कि लगभग 30 नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं जो नए नाम शामिल किए जाएंगे और 11 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। अब जिन 11 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है थावरचंद गहलोत, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। उनके जाने से राज्यसभा की एक सीट खाली, उनका 3 साल का कार्यकाल बाकी था और उनके जाने से राज्यसभा की सीट खाली होगी। मंत्री पद, उनके पास 2 मंत्रालय थे। ये सारी चीज़ें कुल मिला के उनके एक पद के लिए 3 से 4 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं उसमें नई टीम में। दूसरे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मुझे लगता है कि कोरोना की महामारी इनको ले डूबी, कोरोना मैनेजमेंट ये ठीक से नहीं कर पाए, ऐसा कहा जाता है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद नंबर आता है रमेश पोखरियाल निशंक। ये निशंक साहब जो है शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने सरकार की नई शिक्षा नीति लॉन्च की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। हालांकि स्वास्थ्य कारण बताए जाते हैं इनके इस्तीफे के पीछे, लेकिन राजनीतिक जो बातें हैं वो कुछ और ही संकेत देती हैं। और आपको एक बात और बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय तो बिल्कुल ही मोदी जी ने साफ कर दिया। अश्विनी चौबे का भी इस्तीफा हो गया है। अश्विनी चौबे बिहार से आते हैं और इन्होंने ये इनके सहायक हैं राज्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में बिल्कुल नई टीम आने वाली है। देवोश्री चौधरी महिला बाल विकास मंत्री, सदानंद गौड़ा उर्वरक रसायन मंत्री, संतोष गंगवार श्रम मंत्री, संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री, यानी शिक्षा पूरा साफ, बाबुल सुप्रियो जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं और इनका भी इस्तीफा हो गया। इनके इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने तंज भी कसा कि आखिर क्या बात हो गई, आपने इतनी जल्दी बाबुल से इस्तीफा। इस तरह की एक पॉलिटिकल बयानबाजी होना भी था। प्रताप सारंगी, जब इन्होंने शपथ ली थी, एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री नितिन गडकरी के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जब इन्होंने शपथ ली थी तो पूरे देश के मीडिया ने इन्हें मिनी मोदी कहना शुरू किया। बहुत सिंपल लाइफ लीड करते रहे, हैंडपंप से पानी भरते हैं, गाँव में इनका घर है, वहीं रहते हैं। एक सादगी की मिसाल बनकर के प्रताप सारंगी आए थे। ये उड़ीसा के बालेश्वर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, तो इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। रतन लाल कटारिया, ये इस्तीफा देने वाले 11 मंत्री हैं जिनकी जगह भरी जाएगी। कई ऐसे राज्य मंत्री भी हैं जिनको प्रमोशन मिल रहा है, यानी कैबिनेट रैंक मिल सकती है। और उसमें जो अनुराग ठाकुर हैं, जो वित्त मंत्रालय के राज्य वित्त मंत्री हैं, जी के रेड्डी, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, आर के सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पुरुषोत्तम रूपाला के नाम इसमें शामिल हैं। आपको बताते चलें कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से लगभग 7 मंत्रियों को मंत्री पद देने का वो निर्णय लिया है और गुजरात से 5 और अन्य राज्यों से। ये भी बता दें कि 2021 और 22 में लगभग 6 राज्यों में देश में चुनाव होने हैं। उसमें यूपी भी शामिल है, उसमें पंजाब भी शामिल है, उसमें गुजरात भी शामिल है। तो ये संख्या जो मंत्रियों के नए मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, ये लगभग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और ये 6 बजे, ठीक 6 बजे राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर शपथ लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नए चेहरों के साथ एक बैठक की और उनको बताया कि सरकार के नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को किस तरह जनता के बीच में प्रभावी ढंग से ले जाना है। ये उनको गुरु मंत्र दिए कि आपको परफॉर्म करना ही है, परफॉर्म करने वाले ही सर्वाइव करेंगे। सीधा सीधा जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरह का एक संकेत दिया है। और इसके साथ ही साथ जो एक ख़ास बात यह है कि जो ये बात आती है कि आखिर ऐसा मोदी ने किया क्यों, तो उसकी जो बातें हैं वो 5 ऐसी वजह बताई जाती है जिसकी वजह से मोदी को मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय लेना पड़ा।
जिसमें पहली वजह है गुड गवर्नेंस की, जो 2014 में भी उन्होंने वादा किया था और 2019 में दोबारा सरकार बनाई तो उसमें भी यही उनका वादा था गुड गवर्नेंस का। लेकिन गुड गवर्नेंस कहाँ तक डिलीवर हुआ, ये चीज़ अभी तक बहुत कहा जाए कि पब्लिक अगर मार्क्स देगी तो उनको 100 आउट ऑफ 100 नहीं देने वाली है। तमाम ऐसी क्राइसिस आई जिसको मोदी सरकार फेस करती रही, जिसकी वजह से उनको अपनी टीम में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, क्वालिटी उनको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी वजह जनता की निराशा दूर करना, कि जनता बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, खासकर इस पीरियड में कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जो सेकेंड वेव थी उसमें तो जो महामारी ने जो प्रलय मचाई है पूरा देश उसका गवाह है। तीसरी वजह जातीय और क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होता है उसके साथ ही साथ जो टैलेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर पे ध्यान रखा है। और चौथी वजह कि राज्य के नेताओं का मनोबल एक ऊंचा रहे, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है और यहाँ पर यहीं से कहा जाता है कि केंद्र सरकार का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, तो इसलिए इस बात का भी लिहाज उन्होंने रखा है और अपनी रणनीति में उसको शामिल किया है। और जो सबसे अंतिम और पांचवी बात है इस मंत्रिमंडल के पीछे, वो है कि इससे ऐसा लगता है, कहा जाता है कि भाजपा की ताकत बढ़ेगी जिसका लाभ चुनाव में मिलेगा और मोदी जी की भी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो बीजेपी को झटका लगा, नरेंद्र मोदी ने उस पश्चिम बंगाल में एक राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री होते हुए लगभग 20 सभाएं उन्होंने संबोधित की और अमित शाह ने तो रोड शो सभाएं मिलाकर के 50 आयोजन किए, लेकिन फिर भी वहाँ पर भाजपा बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकी। सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी मात्र 76 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, ये भी एक वजह थी। तो अब देखते हैं कि 6 बजे मंत्रिमंडल इनका जो नए मंत्री लोग हैं वो विस्तार होगा और शपथ लेंगे और ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।